स्वागत है दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल ITI टेक्निकल कोर्स में। दोस्तों ये क्लास इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की है, फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट के लिए है और ये अध्याय यानी चैप्टर नंबर आज 2 की है। इसके पहले मैंने चैप्टर 1 कंप्लीट करा दिया है। उसके ऑब्जेक्टिव 1 लाइन के क्वेश्चन थे, यानी 11 ऐसी क्लासेस हुई थी जो फर्स्ट चैप्टर पे अपन को लगा था 11 दिन या 11 क्लास समझो। आज से अपन पढ़ेंगे अध्याय 2 में पढ़ेंगे विभिन्न मानक एवं ट्रेड औजार, यानी डिफरेंट स्टैंडर्ड एंड ट्रेड टूल्स, यानी जो हमारे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में कौन कौन से टूल्स यूज किए जाते हैं उन सभी को नाम देखेंगे, यानी कौन सा टूल्स हमारे जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड पे आता है और उसका क्या पूरा प्रोसेस समझेंगे और A to Z इसमें से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। इसके पहले मैंने बताया था कि फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट, फर्स्ट चैप्टर पे ऐसा कुछ भी नहीं छूटा है जो आपको ना मालूम हो। यदि आपने 11 क्लास नहीं देखा उसको नोट्स कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए, क्योंकि उसके मैंने ऑब्जेक्टिव करा दिए, ऑनलाइन क्वेश्चन करा दिए, सब कुछ करा दिए। आज से अपन पढ़ेंगे अध्याय 2 नंबर पे आ गए हैं। ये फर्स्ट ईयर की क्लास है। आप लोग को कोई भी डाउट हो आप जरूर कमेंट किया करो। कमेंट के माध्यम से अपन को ये चलता है कि समझ में आता है कि कुछ न कुछ आपके जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकूं। कंटेंट में प्रॉब्लम है, वीडियो में क्वालिटी में प्रॉब्लम है, जो भी है, यदि सही लिख चल रहा है तो आप भी ओके बता सकते हो, सही बता सकते हो सर सही चल रहा है, तो अपन भी आगे इसी तरह करते रहेंगे, कंटिन्यू आपको मिल जाएगी। अब आज जैसा कि अध्याय 2 पे अपन पढ़ते हैं जो विभिन्न प्रकार के विभिन्न मानक एवं ट्रेड औजार, डिफरेंट स्टैंडर्ड एंड ट्रेड टूल्स, अपन को अपने ट्रेड से रिलेटेड टूल्स को पढ़ना है कि हमारे जो ट्रेड है, जैसे आप इलेक्ट्रीशियन के हो तो आपके इलेक्ट्रीशियन में कौन कौन से टूल्स यूज किए जाते हैं। अब यदि इंट्रोडक्शन देखा जाए तो इंट्रोडक्शन ये बोला गया है कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के वैद्युतिक उपकरण, मशीनों का अध्ययन किया जाता है, यानी बहुत प्रकार के इलेक्ट्रिकल के मशीन होती हैं, उपकरण होते हैं, उसी के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। इन वैद्युतिक उपकरण मशीनों का एक निश्चित मानक यानी स्टैंडर्ड होता है जो कि भारतीय मानक ब्यूरो BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड द्वारा मानकीकृत किए जाते हैं। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के अंतर्गत तकनीशियन को अपने स्तर से विभिन्न प्रक्रमों को संपन्न करने के लिए विभिन्न प्रकृति के औजार, अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग टूल्स की आवश्यकता होती है। यानी जितने भी विभिन्न प्रकार के जो काम होते हैं, विभिन्न प्रकार के उसमें हमें टूल्स की आवश्यकता होती है। सामान्य तौर पर हम कह सकते हैं कि भौतिक यंत्र जिनकी सहायता से किसी भी प्रक्रम को संपन्न किया जा सकता है औजार कहलाते हैं। विद्युत कार्य यानी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए उपयोगी औजार की विशेषता यह है कि ये औजार निर्माण तथा मरम्मत कार्य दोनों में ही समान रूप से उपयोगी होते हैं। यानी जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के जो औजार होते हैं, कोई भी मशीन का निर्माण करते हैं या कोई भी चीज़ का मेंटेनेंस करते हैं, दोनों में ये समान रूप से उपयोग होते हैं। आता है प्रशिक्षार्थियों को औजार की उपयोगिता से किसी भी रूप में अभिज्ञ नहीं रहना चाहिए। इस अध्याय में विभिन्न मानकों जैसे BIS ट्रेड औजार एवं राष्ट्रीय वैद्युतिक कोड का वर्णन किया गया है। यानी अपन इसमें से यही समझेंगे कि जो भी हमारी मशीन होती है, मशीन को खोलने के लिए, मशीन को बनाने के लिए, नई मशीन इंस्टॉल करने के लिए जो तरह तरह की यूज किए जाते हैं टूल्स, उसी के बारे में आपको बताया गया। BIS में ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड होता है, उसी स्टैंडर्ड के अनुसार अपन को आज पढ़ना है। अब अपन देखें तो ट्रेड औजार की विशिष्टियाँ, ट्रेड टूल्स जो स्पेसिफिकेशन होता है उसको क्या विशिष्टतियाँ हैं, तो यहाँ पे बताया गया है कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के अंतर्गत विभिन्न कार्य को संपन्न करने के लिए विभिन्न हस्त औजार यानी हैंड टूल्स की आवश्यकता पड़ती है। यानी अलग अलग काम को संपन्न करने के लिए विभिन्न प्रकार के हस्त औजार की आवश्यकता पड़ी है। ट्रेड में प्रयोग होने वाले कुछ प्रमुख हस्त औजार का विवरण तथा उससे संबंधित सावधानी व अनुरक्षण निम्न दिया गया है। यानी कोई भी टूल्स को हम यूज करते हैं तो उसका हमें अनुरक्षण भी, देखभाल भी करना है, उनको यूज करने के बाद सेफ बचाना भी है। ये नहीं कि कोई भी टूल्स हम यूज कर लिए और फेंक दिए, उसके कारण चोट भी लगती है, हमारे टूल्स भी खराब होते हैं। यहीं पे यही बताया कि उससे संबंधित सावधानियां, अनुरक्षण निम्न प्रकार दिया गया है।
अब अपने देखें तो सबसे पहले हमारा जो पहला टूल्स है तो हमें प्लायर, क्योंकि इलेक्ट्रीशियन का मोस्ट इम्पोर्टेंट ये कॉमन होता है प्लायर। एक इलेक्ट्रीशियन का देखे होंगे वो अक्सर प्लायर को ही लेकर चलता है, प्लायर के माध्यम से उसके 50% काम आसानी से हो जाते हैं एक इलेक्ट्रीशियन के। यदि उसके पास प्लायर है तो वायर को कटिंग कर सकता है, ज्वाइन कर सकता है, इसके अलावा से स्क्रू भी खोल सकते हैं, स्क्रू को टाइट कर सकते हैं। बहुत प्रकार के प्लायर हमारे पास यूज कर लेती है, एक प्लायर से हम बहुत प्रकार के काम आसानी से कर लेते हैं। अब यदि आते हैं तो प्लायर के बारे में पढ़ते हैं तो प्लायर होती क्या है आपको मालूम होना चाहिए। प्लायर कितने प्रकार की होती है ये भी मालूम होना चाहिए। तो आज आपको पूरी A to Z प्लायर पता चल जाएंगे, टाइप्स ऑफ प्लायर, कितने प्रकार की प्लायर होती हैं, सभी प्लायर का अलग अलग जगह यूज किया जाता है। आपने देखा होगा पतली नोच की भी प्लायर आती है जिसको हम लोग लॉन्ग नोच प्लायर बोलते हैं, कॉम्बिनेशन प्लायर बोलते हैं, कटिंग प्लायर बोलते हैं, बहुत प्रकार की प्लायर भी आती हैं। कुछ लड़कों को ये नहीं मालूम होता कि कोई भी जगह पे कोई भी प्लायर का यूज कर लिया जाता है, तो आज आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि कौन सी जगह पे किस प्लायर का अक्सर यूज किया जाता है। आइए देख लेते हैं। सबसे पहले प्लायर की परिभाषा पढ़ते हैं, प्लायर होती क्या है। प्लायर मूलतः दो टांगों, प्लायर में देखोगे दो टांगों का जोड़ा होता है जो कि एक पीवेट से जुड़ा रहता है। इसकी प्रत्येक टांग में एक लंबा हैंडल, एक छोटा जा होता है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। मैं आगे आपको चित्र भी इसका दिखा दूंगा। इसका प्रयोग छोटे भागों तथा अवयवों को पकड़ने, जकड़ने, खींचने, घुमाने के लिए किया जाता है। यानी प्लायर का काम है कोई भी अवयव, कोई भी पार्ट को पकड़ना है, जकड़ना, खींचना और घुमाने के लिए एक प्लायर का यूज किया जाता है। यह कम व्यास के तारों को मोड़ने एवं काटने के लिए भी किया जाता है। यानी कम व्यास के जो पतले हमारे वायर होते हैं, कम व्यास के तारों को मोड़ने व काटने के लिए भी प्रयोग करते हैं। जो हमारी प्लायर होती है, प्लायर के माध्यम से जो पतले वायर होते हैं उसको मरोड़ने, काटने, छीलने के लिए भी हम लोग प्लायर का यूज अक्सर कर लेते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कि जैसे हमारे पास ऐसे वायर हैं, ये कम व्यास के वायर होते हैं, ये आपको दिख रहा होगा, ये कम व्यास के वायर होते हैं। इस कम व्यास के वायर को हम लोग आसानी से इस प्लायर के माध्यम से, हमारे एक सामान्य प्लायर होती है, इसको हम लोग आसानी से इसको टुकड़े कर सकते हैं। यही बोल है, इसको हम आसानी से प्रॉपर इसका इंसुलेशन निकाल सकते हैं। यानी इंसुलेशन भी निकालने का काम इसी प्लायर से हो सकता है। ये देखो, अब इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, पकड़ सकते हैं, जकड़ सकते हैं, खींच सकते हैं। कोई भी चीज़ प्लायर से हम लोग खींच भी लेते हैं, तो यही चीज़ है। तो कोई भी चीज़ को घुमा सकते हैं, तो यही चीज़ है जो कि प्लायर एक सभी कामों में आसानी से हम प्रयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त प्लायर हल्के धातु चादर के भागों को आकृति देने तथा मोड़ने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। प्लायर के माध्यम से देखो पतली पतली चद्दर की सीट आती हैं, उन चद्दर की सीट को हम लोग पकड़ के मोड़ देते हैं प्लायर से, तो हम ये भी कर सकते हैं प्लायर के माध्यम से। प्लायर उच्च गुणवत्ता युक्त स्टील से बनाए जाते हैं। इसके धातु से बने भागों को तेल में डूबे कपड़ों से पोंछना चाहिए। इसके अतिरिक्त समय समय पर इसकी पीवेट एवं जोड़ों की ऑयलिंग करना रहना चाहिए। ये हमारा पीवेट भाग होता है, ये वाला, और यहाँ पे हम लोग ऑयलिंग करते रहते हैं ताकि ये मूव रहे, मूव नहीं हल्का चले, स्मूथ चले, ताकि आपको काम करने में कोई दिक्कत ना जाए। आइए आपको हम डायग्राम के माध्यम से दिखा देते हैं। ये पीवेट पॉइंट लिखा है, इसको बोलते हैं पीवेट पॉइंट। ये हैंडल लिखा हुआ पूरा, ये आपको हैंडल दिख रहा है, ये यहाँ से यहाँ ये पूरा हैंडल है इस तरह से, ये इस तरह से, ये देखो ये हैंडल दिखा ना, ये हैंडल, इसमें इंसुलेशन लगा हुआ है ब्लू कलर के, इसमें रेड कलर के लगा हुआ है, ये आपको हैंडल दिखा रहा है। ये पीवेट पॉइंट यानी इसको बोलते हैं जहाँ से मूव करता है, इसमें लॉक की लगी हुई है। फिर इसको बोलते हैं जॉ, ये पूरी जॉ होती है, यानी ये जो पार्ट होता है ना, ये एक जा हो गई, ये दूसरी जा हो गई, जो जा के माध्यम से ही हम कोई भी चीज़ को ऐसे पकड़ लेते हैं, यानी ये जा इसको बोलते हैं। इसको बोलते हैं पाइप ग्रिप। ये देखो एक छोटा सा होल दिख रहा है जिसमें से हमारी लकड़ी घुस रही है, पेन घुस रहा, तो इसको पाइप पॉइंट, पाइप ग्रिप बोलते हैं। मतलब गोल जैसा कोई भी चीज़ है उसको पकड़ के खोलने टाइट करने के लिए पाइप ग्रिप का भी दिया है, पाइप ग्रिप। यहाँ पे देखो कटर लिखा है, कटर्स आप देखे होंगे प्लायर पे, यहाँ पे कटर का दिया होता है। हम लोग कोई भी वायर का यूज करते हैं, तो देखो वायर को काटने के लिए हम लोग कटर का यूज करते हैं, तो हम इसी प्लायर से कटर का यूज करके हम वायर को काट दिए।
आप किसी भी चीज़ को पकड़ के खींचना है तो इसके जा से, ये जो जा होती है, जा को हम दबा कर खींच लेते हैं, इसको जा बोलते हैं। या तो कोई भी गोल चीज़ है, गोल चीज़ को हमें पकड़ने के लिए पाइप ग्रिप दिया है तो इसको पाइप ग्रिप्स के माध्यम से भी बोल सकते हैं। तो यानी हम किसी चीज़ को काट भी सकें, जिससे पकड़ के खींच सकें, मुड़ेर सकें, छील सकें, पाइप का ग्रिप का काम कर सकें, एक साथ 4 से 5 काम कर सकते हैं। यही प्लायर का एक गुण है कि प्लायर, एक सामान्य प्लायर 3 से 4 से 5 काम आसानी से एक प्लायर से हम कर सकते हैं। स्क्रू को खोलना, स्क्रू को टाइट करना प्लायर से हो जाता है। किसी वायर का इंसुलेशन निकालना, वायर को कट करना, वायर को जॉइंट टाइट करना प्लायर से कर सकते हैं। तो वही बोला गया कि एक सामान्य प्लायर से आप सारे काम आसानी से कर सकते हो। इस प्लायर को मैंने दिखाया था, इसको हैंडल बोलते हैं, इसको पीवेट पॉइंट बोलते हैं, इसको कटर है, पाइप ग्रिप है, जा है। जा जैसे मैंने बताया था, ये जा होती है, कोई भी चीज़ को हम जा के माध्यम से ही पकड़कर उसको उठाते हैं, खींचते हैं, दबाते हैं। तो अब आपको प्लायर के बारे में ऐसा कोई क्वेश्चन ना बचा हो कि जो छूट गया हो, इसको बहुत अच्छे प्रॉपर लिखना है। लिखने के बाद आपको डायग्राम जरूर बनाना है। डायग्राम बनाने से आपको क्लियर हो जाता है कि इसका हैंडल कहाँ है, इसका पीवेट पॉइंट कहाँ है, इसका जा कहाँ पे है, इसका पाइप ग्रिप कहाँ पे है, इसका कटर्स क्या है। मैंने सब कुछ बता दिया। हैंडल का काम होता है पकड़ने का। हैंडल हमारा इंसुलेटेड होना चाहिए। एक इलेक्ट्रीशियन की प्लायर का जो प्लायर का हैंडल होता है प्रॉपर तरीके से इंसुलेटेड होना चाहिए। अब यहाँ पे पीवेट पॉइंट में हम लोग जब कभी हमारी प्लायर काम करते करते टाइट चलने लगती है, जाम हो जाती है, ऑयल कर देते हैं, लुब्रिकेट कर देते हैं ताकि स्मूथ चले। ये देखो मेरी प्लायर बहुत स्मूथ है, ये देखो ये देखो ये देखो स्मूथ है। अब यहाँ पे अपन को समझ गए कटर पॉइंट होता है, इसी में पाइप ग्रिप दिया है, इसी में जा दिया है। क्योंकि आपसे क्वेश्चन पे इंटरव्यू में ऐसे पूछा जाएगा कि इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को कोई बोलते हैं, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं। तो ये डायग्राम बना के रखे हो, आप आसानी से इंटरव्यू का जवाब दे सकते हो। अब देखते हैं कि प्लायर बहुत प्रकार के होते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि प्लायर विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिनमें से इलेक्ट्रीशियन द्वारा निम्न प्लायर मुख्य रूप से प्रयोग किए जाते हैं। यानी एक इलेक्ट्रीशियन के पास 4 से 5 प्रकार की प्लायर होती हैं। अब अपन चलते हैं एक एक प्लायर के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि आपको मैंने सामान्य प्लायर बता दिया, जनरली प्लायर जो हर काम में आती है। कुछ ऐसे काम हैं जिनमें ये काम नहीं आती, उनके लिए अपन देखते हैं। अब आता है फर्स्ट नंबर, हमारा प्लायर का नाम आता है बीकन कटर प्लायर, डायगोनल कटर प्लायर। जो डायगोनल है ये कटर प्लायर, इसके बारे में पढ़ते हैं पहले। इसे पार्श्व कटिंग प्लायर यानी साइड कटिंग प्लायर भी कहते हैं। पार्श्व कटिंग या साइड कटिंग तो कैंची होती है, इसे पार्श्व कटिंग प्लायर या साइड कटिंग प्लायर कहते हैं। इसका उपयोग कम व्यास वाले तारों एवं केबलों को काटने के लिए किया जाता है। कम व्यास यानी पतला वायर को काटने के लिए इस प्लायर का हम लोग यूज करते हैं। ठीक, कम व्यास वाले तार केबल को काटने के लिए यूज किया जाता है, जो कि टर्मिनल के पास होते हैं। देखिए कि टर्मिनल के पास से सटा करके जहाँ हम लोग जहाँ से ज्वाइन करते हैं उसको सटा करके काटने के लिए बीकन कटर प्लायर का ही यूज करते हैं। कटर यानी कटिंग करना, सटा करके। इसका प्रयोग केबल तथा कॉर्ड का आवरण व इंसुलेशन हटाने के साथ साथ अन्य प्रक्रम जैसे कटर पिन को विभाजित करने तथा पृथक करने के लिए भी किया जाता है। इनकी लंबाई 100, 125, 140, 160, 180 एवं 200 mm में होती है। अलग अलग साइज की बनाई जाती हैं। 100 mm की, 125 mm, 140, 160, 180, 200 mm तक की आपको एक इलेक्ट्रीशियन की प्लायर को मिल जाती है। ये होता है कटिंग प्लायर, डायगोनल प्लायर, ये वाली प्लायर है, ये अपने पास प्लायर है, ये इसको बोलते हैं कटर प्लायर। ये देख लो इस तरह की सेम टू सेम है, यानी इसका ये भी हैंडल है, पीवेट पॉइंट होगा, जा होगा। अब अपन को एक वायर काटना है, हम आपको बता देते हैं। अब सिर्फ ये प्लायर एक ही काम कर सकती है, सिर्फ वायर को कट कर सकती है। जैसे ये देखो, ये देखो, यानी एक वायर को सिर्फ ये कट कर सकती है। तो यदि आपसे कोई भी इंटरव्यू में क्वेश्चन किया जाए कि डायगोनल प्लायर का काम क्या होता है, तो आप बताओगे सिर्फ वायर को कट करने के लिए। या आपसे पूछा जाए कि डायगोनल वो वायर को सिर्फ कट करने के लिए किस प्रकार की प्लायर का यूज करेंगे, तो डायगोनल टाइप की प्लायर होती है। डायगोनल प्रकार की जो प्लायर होती है वो सिर्फ कटिंग का काम करती है, कटर का यूज करती है, उसके माध्यम से ही सिर्फ हम वायर को कट कर सकते हैं।
ये इसकी साइज़ क्या आती है, 150 mm आती है, 160 आती है, 200 mm आती है, 120 आती है, 140 आती है। आप बता सकते हो कि एक इलेक्ट्रीशियन 200 mm तक के यूज आसानी से कटर का यूज कर सकता है। तो यानी आपसे क्वेश्चन पे यही पूछा जाता है डायगोनल कटर या साइड कटिंग प्लायर का यूज क्या है, तो आप बता सकते हो सिर्फ इसका काम है वायर को कट करने के लिए, यानी हम इस प्लायर के माध्यम से ओनली वायर को कट कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट अब आती है एंड कटिंग प्लायर। एंड कटिंग प्लायर, एंड यानी लास्ट, एंड का मतलब ये होता है कोई भी चीज का लास्ट। इन प्लायरों का प्रयोग कम व्यास युक्त तार पिन कील को काटने एवं कील को लकड़ी में से निकालने के लिए किया जाता है। ये देखो, ये ऐसे संसी जैसे रहती है, ऐसे ऐसे ये ऐसे चलती, कील को खींचने के लिए ऐसे हम पचा के खींच लेते ऐसे। ये देखो आदमी खींच रहा, ये ऐसे ऐसे दबा लेगा तो ये ऐसे पैक हो जाएगा, खींच लेगा। तो ये बोला कि इन प्लायरों का प्रयोग कम व्यास यानी पतला वायर पिन कील को काटने एवं कील को लकड़ी में से निकालने के लिए किया जाता है। ये 130 mm, 160 mm, 130 mm, 160 mm, 180, 200, 210 एवं 240 mm लंबाई में उपलब्ध होते हैं। ठीक, क्वेश्चन आता है कि हमें लकड़ी से कील निकालना है या पतली पिन को खींचना है, तो आप कौन सी प्लायर का यूज करोगे, तो आप बताओगे एंड कटिंग प्लायर का हम यूज करके लकड़ियों से कील आसानी से खींच सकते हैं, पतली पिन को खींच सकते हैं। इन सभी कामों के लिए हम लोग एंड कटिंग प्लायर का यूज करते हैं। नेक्स्ट प्लायर आ गई है फ्लैट नोज प्लायर। फ्लैट नोज प्लायर, फ्लैट नोज, फ्लैट नोज, फ्लैट है मगर नोज, फ्लैट नोज प्लायर। इनका प्रयोग तारों व धातु के छोटे टुकड़ों को बनाने तथा उन्हें आकृति प्रदान करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग तार व धातु हमारे मेटल होते हैं कि छोटे टुकड़े को बनाना तथा उन्हें आकृति प्रदान करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा या इसके अतिरिक्त धातु के केबल से आवरण हटाने, केवल से आवरण यानी इंसुलेशन हटाने, छोटे भागों को पकड़ने, जो छोटे छोटे वायर होते हैं, छोटे छोटे चीज़ हों उसको पकड़ने या जकड़ने के लिए भी इनका प्रयोग किया जाता है। ये प्लायर आप लोग देखे होंगे एक टीवी वाले के पास, यानी जो एक टीवी बनाता है ना तो उसके पास ये मिलता ही मिलता है, ये वाली प्लायर। ये देखो इसका ये जो फ्लैट है कुछ इस तरह से है, इसकी जी, इसका जा कुछ इस तरह से है। ये तो आपको पता है पीवेट हो गया, यहाँ पे जो होल रहता है, ये आपको पता है हैंडल हो गया, इसको तो आपको पता है कि जा हो गई, ये मूवेबल पार्ट होता है। तो अपन को ये समझना है फ्लैट है इसका नोज यानी सामने वाला भाग इसका ऐसे है, ऐसे दबा लेता है, कोई भी चीज़ को ऐसे दबा लेके रखता है। छोटी चीज़ हो गई, छोटी चादर की सीट हो गई, उसको मोड़ने के लिए, उसको पकड़ने के लिए, उसको जकड़ने के लिए फ्लैट नोज प्लायर का ही यूज करते हैं। ये डायग्राम देखे हो, कोई भी आपसे बोलेगा 5 प्लायर है आपके सामने, आपसे बोलेगा भाई फ्लैट नोज प्लायर उठा के दिखाओ, आप दिखा दोगे। एंड कटिंग प्लायर दिखाओ, आप दिखा दोगे। आप बोलोगे कि कटर दिखाओ, कटर दिखा दोगे। आपको इसलिए मैंने डायग्राम सहित उठाया है, आपको ये दिखने से आपके माइंड में हो जाएगी कि अच्छा फ्लैट नोज प्लायर ऐसे दिखे थे, शायद यही है। तो इंटरव्यू में या कहीं भी काम करोगे डाउट नहीं होगा, मार्केट में जाओगे लेने, देखे रहोगे तो आपको डाउट नहीं होगा। फिर इसके बाद आता है राउंड नोज प्लायर। राउंड है मगर नोज है, राउंड यानी गोला। राउंड नोज प्लायर, इनके जबड़ों की आकृति शंक्वाकार होने के कारण, शंक्वाकार यानी गोलाकार, इनके जबड़ों की आकृति शंक्वाकार होने के कारण इनके द्वारा विभिन्न परिणामों के वक्र तथा वृत्त बनाना संभव हो जाता है। इसकी लंबाई 120, 140, 160, 180 एवं 200 mm होती है। इसका प्रयोग तार व हल्की धातु पट्टी को वक्र यानी कोई भी चीज़ को वक्र यानी मोड़ना है तो उस प्लायर को पकड़े मोड़ दिए करते हैं। तारों में टर्मिनल पेंच के फिट हो सकने वाले भागों को बनाने एवं छोटे भागों को पकड़ने के लिए किया जाता है। आप लोग देखे होंगे कि जो टीवी बनाने वाला होता है, छोटे छोटे जो हमारे पैनल होते हैं, तो पैनलों पर जो वहाँ पे छोटे छोटे स्क्रू होते हैं, छोटे छोटे वायर को फंसाना होता है, तो इस वायर ये प्लायर वहाँ तक नहीं पहुँचती,
मगर ये जो लॉन्ग नोज प्लायर है ना, ये वहाँ तक पहुँच जाती है, तो इसी के माध्यम से हम पकड़ के वहाँ ले जाते हैं और स्क्रू ड्राइवर से टाइट कर देते हैं। तो यही बोल रहा है कि कम जगह वाले पे जहाँ पे यूज करना है वहाँ पे हमें राउंड नोज प्लायर का यूज करना है। क्वेश्चन आता है कि सकरे जगह या जहाँ पे स्पेस कम है तो कौन सी प्लायर का यूज करोगे, तो आप बोलोगे राउंड नोज प्लायर। कौन सी? राउंड। ये देखो इसका बिल्कुल ऐसे है, इस तरह है, इस तरह। यहाँ पे पीवेट हो गया, ये आपका हैंडल हाई है, ये भी आपका हैंडल है, ठीक। ये है राउंड नोज प्लायर। राउंड नोज प्लायर को है कि टर्मिनल पेंच में फिट हो सकने वाले भाग को बनाने एवं छोटे भागों को पकड़ने के लिए इनका उपयोग कर। छोटे भाग हैं उनको पकड़ना है, छोटे भाग हैं वहाँ पे कुछ चीज़ को खींचना है, जहाँ पे चौड़ी वाली प्लायर नहीं घुसती वहाँ पे हम लोग इन प्लायरों का यूज करते हैं, राउंड नोज प्लायर इसको बोलते हैं। फिर आता है लॉन्ग नोज प्लायर। लॉन्ग नोज प्लायर, लंबी है इसकी नोज, ये देखो कैसे लंबी है नोज, लॉन्ग नोज प्लायर। ये देखो यहाँ से ये पूरा यहाँ चोखा सा दिया है, ये देखो जिस प्लायर का जा हर जगह नहीं पहुँचता, इस प्लायर का जा वहाँ पे पहुँचता है, इसको बोलते हैं लॉन्ग नोज प्लायर। देख लो लॉन्ग नोज प्लायर में क्या बोला गया है, इन प्लायर को सीधे, कैसे सीधे एवं वक्र जा के रूप में बनाया जाता है। सीधे एवं वक्र गोलाकार, यानी कोई भी चीज़ है उसको हमें घुमाना है के रूप में बनाया जाता है। इसका प्रयोग विशेष रूप से छोटे भागों को सीमित परिक्षेत्र में पकड़ने के लिए किया जाता है। बहुत बारीकी काम करना, बहुत छोटे जगह से पार्टिकल उठाना है, कोई स्क्रू छोटे छोटे स्क्रू को डालना है, इस फ्लैट नोज प्लायर से या लॉन्ग नोज प्लायर से हम लोग उसको काम कर सकते हैं। यानी देखे होंगे बहुत सारे छोटे छोटे जगह होती हैं, वहाँ से हमें स्क्रू को खींचना होता है, वहाँ से ये जैसे बिंदी है, इस बिंदी को हमें निकालना है, तो आप इसी नोज प्लायर से लेके वहाँ जाओगे, शांति से पकड़ोगे, उठा लोगे। तो लॉन्ग नोज प्लायर का मतलब यही है, इन प्लायर को सीधे एवं वक्र जा के रूप में बनाया जाता है। इनका प्रयोग विशेष रूप से छोटे भागों में सीमित परिक्षेत्र में पकड़ने के लिए किया जाता है। यानी सीमित क्षेत्र, कम से कम जगहों वाली में अपन लोग लॉन्ग नोज प्लायर का यूज करते हैं, ठीक। नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन प्लायर। सारे प्लायर का नाम याद रख लेना, सारे प्लायर बनने चाहिए। कॉम्बिनेशन प्लायर, कॉम्बिनेशन प्लायर के जा चपटे होते हैं, जा यानी मूव, चपटे होते हैं, जिनका प्रयोग तार एवं केबल के विभिन्न भागों को जकड़ने, पकड़ने एवं ऐंठने के लिए किया जाता है। कम व्यास के तार एवं केबलों को काटने के लिए इनमें एक युगल साइड कटर भी संयोजित होता है तथा स्टील तारों को काटने के लिए इसमें एक युगल संयुक्त कटर भी संयुक्त होता है। इन प्लायरों को हम लोग कॉम्बिनेशन प्लायर ही बोलते हैं। इसी में सारी प्रॉपर्टी दी होती है। साइड में कटिंग दिया है, कटर का काम कर लेते हैं, जा दिया हो तो कोई चीज़ पकड़ सकते हैं, यहाँ पे पाइपिंग ग्रिप दिया है, सभी काम कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन प्लायर यानी इस प्लायर को कॉम्बिनेशन प्लायर ही कहते हैं। ये यही बोल रहा है कि कॉम्बिनेशन प्लायर के जा चपटे होते हैं, ये देखो इसके जो जा होते हैं चपटे होते हैं, बिल्कुल फ्लैट हैं, जिनका प्रयोग तार एवं केबल के विभिन्न भागों को जकड़ने, पकड़ने एवं ऐंठने के लिए, तीनों चीज़ जकड़ने, पकड़ने एवं ऐंठने, हम जकड़ लिए, पकड़ लिए और ऐंठ दिए के लिए किया जाता है। कम व्यास के तार एवं केबल को काटने के लिए, जो कम व्यास के तार होते हैं उसको केबल को काटने के लिए, हटाने के लिए इसमें एक युगल साइड कटर दिया होता है। ये देखो ये कटर, यहाँ पे हम दबा के दाबेंगे ना, वायर हट जाता है, कट जाता है, कटर संयोजित होता है। तथा स्टील तारों को काटने के लिए इसमें एक युगल साइड कटर भी होता है। छोटे छोटे हमारे जो जीआई के वायर होते हैं उसको भी हम आसानी से कट कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, युगल दिया जाता है। इसके अतिरिक्त बेलनाकार वस्तुओं को जकड़ने और पकड़ने के लिए कॉम्बिनेशन प्लायर का एक पाइप ग्रिप भी होता है। बेलनाकार में गोल चीज़ को पकड़ने के लिए पाइप ग्रिप का भी उपयोग करते हैं। जैसे ये देखो, ये बिल्कुल नहीं खींचेगा। तो ये बोल है कि इसके अलावा बेलनाकार वस्तुओं को जकड़ने और पकड़ने के लिए कॉम्बिनेशन प्लायर में एक पाइप ग्रिप भी लगाया होता है। कॉम्बिनेशन प्लायर में एक ग्रिप भी होता है गोलाकार चीज़ को पकड़ने के लिए। ये देखो हमारे प्लायर का ही डायग्राम है, ये देख लो, ये ठीक। अब आप लोग को शुरू में बता दिए थे मैंने, यहाँ पीवेट होता है, ये हमारी जा हो गई, इसको जा बोलते हैं, ये पाइप ग्रिप हो गया, यहाँ पे कटर हो गया, ये पूरी हैंडल हो गई। जिस दिन इस तरह पढ़ लोगे ना तो पूरी प्लायर की कहानी बता सकते हो। इसको बोलोगे जा,
इसको बोलोगे पाइप ग्रिप, ग्रिप, इसको बोलोगे पीवेट, इसको बोलोगे हैंडल, ये हैंडल हो गया। ठीक, तो ये 3-4 चीज़ आपको जानना चाहिए। जैक किसको बोलते हैं, पीवेट क्या होता है, पाइप ग्रिप क्या होता है, हैंडल क्या होता है। इसको बोलोगे कटर, इसको बोलोगे कटर। ठीक, तो ये चीज़ें हैं हमारे प्लायरों पे। आपको मैंने प्लायर संबंधित सावधानियां भी बताना है कि किसी भी प्लायर को यूज करने से पहले क्या सावधानी होनी चाहिए। क्योंकि एक इलेक्ट्रीशियन हो, मैंने 5 प्लायर पढ़ा है, 5 के बारे में सावधानी एक ही होनी चाहिए। इनके इंसुलेशन को बनाए रखना चाहिए जिससे कि इन्हें सजीव यानी लाइन पर प्रयोग किया जा सके। कभी भी हमें प्लायर यूज करना चाहिए तो जो इनका इंसुलेशन है ना, तो इनका ख़राब नहीं करना चाहिए, गर्म चीज़ नहीं पकड़ना चाहिए। गर्म चीज़ पकड़ेंगे तो ये इसका इंसुलेशन ख़राब हो जाएगा, जल जाएगा। जब हम लाइव वायर, लाइव तार, सजीव लाइव चालू लाइन पर काम करेंगे तो हमें करंट लग जाएगा। इनको हथौड़े की भांति प्रयोग नहीं करना चाहिए, यानी इनको ठोंक पीट नहीं करना चाहिए। ऐसे ऐसे हम ठोंक करेंगे ना, ये प्लायर ख़राब हो जाएगी। कुछ लोग देखे होंगे ऐसे ऐसे ठोंकने लगते हैं प्लायर से, कोई भी कील ठोंक देते हैं, कोई भी जगह पर ठोंक देते हैं। तो ये सावधानी है, यानी इन चीज़ों से बचानी है, नहीं प्लायर हमारी ख़राब हो जाएगी। इनको हथौड़े की भांति प्रयोग नहीं करना चाहिए, हथौड़े की तरह ठोंक ठाक नहीं करना चाहिए। ठीक, इनके कटर का प्रयोग स्टील के तारों को काटने के लिए नहीं करना चाहिए। यानी जो ये कटर वाला चीज़ है ना, तो यहाँ पे ज़्यादा मोटा वायर काट देंगे तो हमारा कटर खराब हो जाएगा। इनके कटर का प्रयोग स्टील के तारों को काटने के लिए नहीं करना चाहिए। स्टील के तार यानी जीआई तार का, मोटा तार का यूज नहीं करेंगे काटने के लिए, हमारी प्लायर नष्ट। इनका प्रयोग गर्म वस्तुओं को पकड़ने के लिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से इनका इंसुलेशन शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। इन्हें सजीव लाइन पर प्रयोग नहीं किया जा सकता। ये बताओ कि हम गर्म चीज़, लोहार वाली चीज़ जैसे गर्म पकड़ेंगे तो पूरी हमारा इंसुलेशन गर्म होकर पिघल जाएगा, ख़राब हो जाएगी। तो किसका नुकसान है? आपका नुकसान है, हमारा नहीं है, आपका, क्योंकि आप काम करोगे। तो ये चीज़ बता रहा है कि एक प्लायर से संबंधित सावधानियाँ क्या क्या बचानी चाहिए। प्लायर को हमें कील की तरह नहीं ठोकना चाहिए, हैमर की तरह यूज नहीं करना चाहिए, प्लायर को गर्म वस्तु नहीं पकड़ना चाहिए, प्लायर का इंसुलेशन बनाए रखना चाहिए। फिर इसकी पीवेट में समय समय पर हल्के 2 बूंद मोबी ऑयल डालते रहना चाहिए। पीवेट यानी जहाँ से मूव कर रहा है, हल्के हल्के बीच बीच में मोबी ऑयल डालना चाहिए, जिसके कारण आप खुद इसका आसानी से यूज करोगे, आपके साथ दुर्घटना बिल्कुल नहीं होगी। यदि ये सावधानी रखोगे तो आपकी प्लायर की लाइफ बढ़ जाएगी। ठीक, क्या क्या इंसुलेशन बनाए रखना है, हथौड़े की भांति प्रयोग नहीं करना है, स्टील के तार नहीं काटना है, गर्म वस्तु नहीं पकड़ना है, और समय समय पर तेल देते रहना, जिससे हमारा ये प्लायर बचा रहेगा। अब कुछ प्लायर के बारे में बचा तो नहीं है ना? नहीं बचा। क्या क्या पढ़ लिए प्लायर में? कौन कौन सी प्लायर पढ़े? कम से कम मालूम तो हो जाए। प्लायर में सबसे पहले अपन पढ़े थे, पहली प्लायर थी बीकन कटर प्लायर, डायगोनल कटर प्लायर। फर्स्ट नंबर पढ़े डायगोनल कटिंग प्लायर, दूसरा पढ़े एंड कटिंग प्लायर, दूसरे के बाद एंड कटिंग प्लायर के बाद फ्लैट नोच प्लायर पढ़े, तीसरा नंबर फ्लैट नोच प्लायर, फ्लैट नोच के बाद राउंड नोच प्लायर, चौथा नंबर राउंड नोच प्लायर, राउंड नोच प्लायर के बाद 5वां नंबर लॉन्ग नोच प्लायर, लॉन्ग नोच प्लायर के बाद कॉम्बिनेशन प्लायर। यानी मैंने 6 टाइप की प्लायर बताए। छबों का यूज कहाँ किया जाता है, छबों का डायग्राम क्या है। अब आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि हमारी लॉन्ग नोच प्लायर कैसे होती है। फ्लैट लॉन्ग नोच प्लायर, लॉन्ग नोच प्लायर गोल वाली होती है, कटिंग होती है। तो ये टाइप की जो प्लायर हैं आपके आगे काम करने के लिए बहुत काम पड़ेंगी, क्योंकि एक इलेक्ट्रीशियन का महत्वपूर्ण औजार या इंपॉर्टेंट टूल्स की बात करें तो एक प्लायर ही होती है, क्योंकि प्लायर से ही सारे काम आसानी से आप कर सकते हो। ठीक, मैंने आपको दिखा भी दिया, ये हमारे पास कुछ प्लायर थी, आपको प्लायर के पूरा फंक्शन बता दिया। अब आपसे न बने, आपकी गलती है, आप नोट्स करना, डायग्राम बनाना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे हैमर। क्या? अब हैमर भी देखना है, सारे टूल्स एक एक करके पढ़ेंगे, कितने प्रकार के हैमर होते हैं, क्या क्या हैमर है। ठीक है ना? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।